हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। फॉर योर एग्जाम हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। आज की सेकेंड क्लास है कंप्यूटर की। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन है। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन है। वो है सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू जो है ये क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या करता है, सारे ऑपरेशन और प्रोसेसिंग जो होता है कंप्यूटर में उन्हें क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो सीपीयू कंट्रोल ऑल प्रोसेसिंग, सीपीयू कंट्रोल ऑल ऑपरेशन एंड प्रोसेसिंग, नीचे लिख देते हैं, सीपीयू कंट्रोल ऑल ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन एंड प्रोसेसिंग को क्या करता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर, कंट्रोल करता है, जिस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं हैंस कॉल्ड द ब्रेन। क्या कहते हैं हम इसे, हैंस कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इस वजह से इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एनवीएस के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दैट इज एएलयू। कहीं आपको एएलयू की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाएगी तो ये होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ये आंसर नहीं है। आंसर है सीपीयू की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। कीबोर्ड नहीं है, इनपुट डिवाइस है, माउस नहीं है, मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं है, और मेन प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है। पहला है कैप्चा आइडेंटिफाई ह्यूमन और कंप्यूटर। ये जो है ये सही है कि जो कैप्चा है वो क्या करता है, वो मानव की पहचान करता है, वो आइडेंटिफाई करता है ह्यूमन और कंप्यूटर को। आप जब कोई फॉर्म वगैरह फिल करते होंगे तो उसमें कैप्चा कोड मांगता है, तो वो आइडेंटिफाई करता है ह्यूमन और कंप्यूटर। तो ये तो स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। कुकी स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन, कि जो कुकी है वो यूजर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। इट इज सेफ टू यूज यूजर नेम एज पासवर्ड, कि ये जो है मतलब यूजर नेम को पासवर्ड बनाना सुरक्षित है, क्या ये सेफ है। और डी ऑप्शन है कि ब्राउजर इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस वेबसाइट, कि वेबसाइट के लिए जो ब्राउजर है वो आवश्यक है, जरूरी है। तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, कि जो यूजिंग यूजर नेम यूज एज पासवर्ड इज अनसेफ एंड रिस्की, यूजर नेम को पासवर्ड बनाना जो है वो सुरक्षित नहीं है, वो अनसेफ है और रिस्की है। तो इसमें जो गलत है वो है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, थर्ड है कि विच शॉर्टकट सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, कि कौन सा शॉर्टकट ऐसा है जिसे हम एंटायर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कहाँ डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी ये किस लिए होता है, ये कॉपी के लिए है। कंट्रोल प्लस वी ये पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एक्स, इस पर एक वीडियो है, उस पर वो आप जरूर देखिएगा, ये कट है। और कंट्रोल प्लस ए जो है सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस केस में जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि गलत है। ठीक है, तो लेट्स सी,
फर्स्ट है यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन बी शेयर, कि यूजर नेम पासवर्ड जो है उसे हमें शेयर करना चाहिए, क्या ये सही है? तो यूजर नेम और पासवर्ड को हमें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर एंश्योर ऑथेंटिसिटी, की जो डिजिटल सिग्नेचर है वो क्या प्रमाणिकता देता है? तो डिजिटल सिग्नेचर एंश्योर जो है, डिजिटल हस्ताक्षर जो है प्रमाणिकता देता है, तो ये सही है। साइबर क्राइम इन्वॉल्व कंप्यूटर नेटवर्क, यस ये भी है कि साइबर क्राइम में कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो शामिल है। आइडेंटिफाई थेफ्ट इन साइबर क्राइम, की पहचान की चोरी साइबर अपराध है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन बी शेयर, तो ये गलत है, उसे हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ है, विच सॉफ्टवेयर बिलोंग टू सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी, कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो किससे बिलोंग करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो एमएस वर्ड है, मीडिया प्लेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या गेमिंग सॉफ्टवेयर है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली क्या करता है, ये हार्डवेयर और सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बिलोंग करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी से? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस वर्ड नहीं है, मीडिया प्लेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो पहला है एंटीवायरस कैन नॉट वर्क विदाउट ब्राउजर, कि जो एंटीवायरस है वो बिना ब्राउजर के काम नहीं करता है, कि एंटीवायरस कैन नॉट वर्क विदाउट ब्राउजर। दूसरा है ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन नीड इंटरनेट, बात तो सही है कि जो ऑनलाइन रिजर्वेशन होती है उसमें इंटरनेट की जरूरत है। तीसरा है कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इंटरनेट, कि जो कंप्यूटर है वो बिना इंटरनेट के काम नहीं कर सकता। और डी है कि डाउनलोड अटैचमेंट फ्रॉम एनी सेंडर इज सेफ, कि किसी से भी अटैचमेंट डाउनलोड करवाना करना सुरक्षित है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है? तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है आपका बी ऑप्शन, कि ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन के लिए इंटरनेट की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेवेंथ है, फिशिंग इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर, कि जो फिशिंग है वो एक क्या है, अवैध गतिविधि है जिसमें। तो फिशिंग क्या होता है आप सभी जानते हैं, एक साइबर अटैक है जिसमें फेक ईमेल, टेक्स्ट और वेबसाइट बनाकर, मतलब सेवरल डेटा को क्या किया जाता है, रिवील किया जाता है, जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल एटसेट्रा। तो लेट्स सी, ये अनऑथराइज सिस्टम एक्सेस है या फिर फेक ईमेल्स कलेक्टिंग बैंकिंग डिटेल्स। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आप सभी जानते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये हो गया गलत। प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन टूल्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि जो प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन टूल है वो कैसे होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है, रैम एंड हार्ड डिस्क आर एक्सटर्नल स्टोरेज, की जो रैम है आप सभी जानते हैं ये क्या है, ये है इंटरनल मेमोरी। और जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क जो है ये कैसा है, इंटरनल मेमोरी। और जो हार्ड डिस्क है ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि जो फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है ये भी कैसा है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये भी हो गया गलत। तो प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन टूल जो है ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई सही? तो इसमें जो बी ऑप्शन है that is the correct answer. Next question, which of the following is not a malware, कि इनमें से कौन सा malware नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी, एडवेयर है, कीलॉगर है, वॉर्म है, एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर क्या है, एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। एक्सप्लोरर क्या है, फाइल मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, मालवेयर नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक सोशल नेटवर्क है या नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है या फिर मोबाइल ऑफ नेटवर्क है? तो इंटरनेट जो है वो कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क्स को वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो क्या ये एक सोशल नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है? इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये 10 क्वेश्चन आपके एनवीएस के एग्जाम्स में आए हुए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।